नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह और स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करने जा रहे हैं नागरिकता के प्रमाण पत्र को लेकर। भारत की नागरिक होने की पहचान क्या है इसका प्रमाण, और क्या हम पेश कर पाएंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। यह एक यक्ष प्रश्न है कि भारत का नागरिक कौन है, कैसे यह प्रमाणित होगा। आज भारत के नागरिक के पास ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है जो यह साबित कर सके कि वो भारत का नागरिक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब देश के अलग अलग कानून से बने पहचान पत्र हैं, लेकिन नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं है। यही सवाल फिर से खड़ा हुआ है। दरअसल विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता की पहचान नहीं है। अब इसको लेकर सवाल फिर से उठने लगा कि अगर ऐसा है तो फिर भारतीय नागरिकता की पहचान आखिर है क्या। जब भारत सरकार की तरफ से जारी कोई भी दस्तावेज भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा और भारत सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो एनआरसी जारी करके प्रमाण पत्र जारी करे, तो ये भारतीयों के पास नागरिकता प्रमाण पत्र कौन सा ऐसा है जो आज वो अपने को भारत के नागरिक के तौर पर प्रस्तुत कर सकता है। अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं तभी भारत के नागरिक माने जाएंगे, भारत के नागरिक के तौर पर आपकी पहचान होगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य या बीजेपी की सदस्यता का कार्ड आपके पास है तो यही नागरिकता का प्रमाण पत्र है, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। उधर कांग्रेस कह रही है कि ये सब कुछ कहीं एनआरसी लाने की तैयारी तो नहीं है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, अपने पैनलिस्ट से समझेंगे कि क्या कोई एक दस्तावेज देकर हम आज साबित कर सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई का क्या कहना है इसको लेकर। बुद्ध लॉजिक है तो वो भारत सरकार क्या कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, क्या उनको भारत सरकार पासपोर्ट दे रही है? पासपोर्ट कौन देता है? पासपोर्ट भारत की सरकार देती है और ये एक ऐसा एक दस्तावेज है जो विदेश के सरकार भी इसको तवज्जो देते हैं। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है? पासपोर्ट आखिर उनको दिया जाता है जो भारत के नागरिक हैं। तो ये अगर प्रमाण नहीं, नागरिकता का प्रमाण नहीं हुआ तो क्या हुआ फिर? तो इसीलिए ये सरकार उन्होंने अपने तरफ से गलती की या कहीं आने वाले समय में वो जो मेरा व्यक्तिगत सोच है, क्योंकि मैं असम से आता हूं और असम में उन्होंने एनआरसी को लेकर जो राजनीति की है वो उन्होंने देखा है। क्या वो एनआरसी को एक बैकडोर के द्वारा लाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे मन में, क्योंकि मैं असम से हूँ, व्यक्तिगत मेरी वो आशंका है और इसलिए बार बार जो अलग जो डॉक्यूमेंट्स है, वो चाहे वोटर आईडी हो, चाहे पैन हो, आधार हो, पासपोर्ट हो, एक एक करके सरकार कह रही है कि कोई भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। लेकिन दोबारा अगर सवाल बहुत स्पष्ट है, अगर हम सिर्फ पासपोर्ट तक ही सीमित रहे तो पासपोर्ट तो भारत के नागरिकों को ही मिलता है। तो अब इसको लेकर एक बहस फिर से शुरू हो गई और इसी को जरा हम समझने की कोशिश करेंगे, इसके टेक्निकल पक्ष को भी, इसकी टेक्निकलिटी को भी, और इसके साथ ही इसको लेकर जो एक सियासत भी शुरू है और जो सवाल उठाए जा रहे हैं अलग अलग दलों की तरफ से, राजनीतिक दलों के और नेताओं की तरफ से, जो एक प्रश्न आ रहा है कि आखिर कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट आज के समय में, अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तब है, जिसको हम प्रस्तुत कर सकें। अगर हमसे कोई पूछे कि भारत के नागरिक अगर आप हैं तो क्या आपके पास प्रूफ है, क्या प्रमाण पत्र है, तो हम उसको उनके सामने रख सकें। वो कौन सा है ऐसा दस्तावेज, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही कानून के जानकार भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। केसी जैन साहब हैं, राजनीतिक
दल है भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता हमारे साथ उस चर्चा में जुड़ेंगे। केसी जैन साहब, दिलीप मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। प्रद्युम्न जोशीला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही कानून के लिहाज से इस पूरे मामले को समझाएंगे सुमित रावत जी, सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुमित जी, चर्चा की शुरुआत हम आप ही से करें, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं और ये सवाल है कि क्या भारत में नागरिकता तय करने का कोई एक प्रमाण पत्र है, और अगर है तो वो कौन सा है, नहीं है तो फिर वो कौन सा हो सकता है? क्या एनआरसी के प्रमाण पत्र के बिना नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा? क्योंकि यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह सब कुछ इसलिए कहा गया है ताकि वो एनआरसी लागू करने की एक कोशिश है, ये माना जा रहा है। और इसके साथ ही अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, तो एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ये पूरा मामला भी गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा जब मामला गया था तो उसमें सुनवाई के दौरान वो दस्तावेजों की भी बात हुई थी। तो दस्तावेजों में 11 दस्तावेजों के बारे में, तो क्या वो 11 दस्तावेज जो हैं वो भारतीय नागरिक को वोटर तो बना सकता है, क्या वो भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र हो सकता है? आज इसी को हम समझेंगे। शुरुआत करते हैं, अभी हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले सीनियर एडवोकेट सुमित रावत जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है। जरा इसका टेक्निकल पहलू जरा बताइए, क्योंकि अब ये चर्चा शुरू हो गई है तो लोग पूछ रहे हैं अगर हम ही को आज अपने भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना हो तो हम क्या करेंगे, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं, क्या है ये पूरा मामला, जरा समझा दीजिए। देखिए, अगर मैं आप लोगों को सिर्फ एक लाइन में अगर ये बात बोलूं कि आज की डेट में इसका कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हम सिटीजनशिप को क्लेम कर सकते हैं हमारी कंट्री में, तो उसका आंसर है नहीं। आज की डेट में ऐसा कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बेसिस पे हम सिटीजनशिप को क्लेम कर सकते हैं। अब बात आती है कि अभी जैसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक ये कमेंट आया है कि पासपोर्ट जो है दैट इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो अगर हम रेलिवेंट शेड्यूल ऑफ द पासपोर्ट्स एक्ट 1967 के रेलिवेंट रूल को देखें तो वो क्लियरली ये उसके अंदर ये बात बोली गई है कि पासपोर्ट कैन बी इशूड टू बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। नॉन सिटीजन अगर आप देखें तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे रेफ्यूजी है, कोई रेफ्यूजी अगर इंडिया में आए तो ही कैन मेक हिज पासपोर्ट, तो उनका पासपोर्ट बनाया जा सकता है रेफ्यूजी का। और अगर हम अब आते हैं सिटीज़न पे, तो अगर आप सिटीज़न हैं तो डेफिनेटली आप पासपोर्ट बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं बोला जा सकता है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप इंडियन सिटीज़न हैं, क्योंकि नॉन सिटीज़न का भी पासपोर्ट बनता है, ऐसी बात उस एक्ट के अंदर लिखी गई है। अब हम आते हैं सिटीज़न पे। सिटीज़न को गवर्न करने के लिए देखिए हमारे देश में अभी जो है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल एज सिटीजनशिप एक्ट। अब इन दोनों के अंदर कुछ तरीके, 4-5 तरीके बता रखे हैं कि कौन कौन जो है सिटीज़न होगा या नहीं होगा। 4 कैटेगरीज में उसको डिफाइन करा हुआ है। अब उसके अंदर ऐसा भी होता है कि कोई फॉरेन नेशनल है, वो इंडिया में आके कुछ पर्टिकुलर डेज का प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अगर वो पूरा करे तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है वो बन सकता है और वो भी अपना पासपोर्ट बनवा सकता है। तो अगर हम सिर्फ एक लाइन में इस बात को समझे तो कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट आज की डेट में नहीं है हमारे देश में ऐसा, लेकिन हाँ इस चीज़ की ज़रूरत आज है इस टाइम पे कि ईदर इट शुड कम फ्रॉम द जुडिशरी और इट शुड कम फ्रॉम द लेजिस्लेचर, कि एक कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरिया बताया जाए, उसमें कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए जाएं जिसके बेसिस पर सिटीजनशिप को जो है आज के देश में हमारे देश का कोई नागरिक जो है वो क्लेम कर सकता है। अब ये सारी चीजें हैं, ये टेक्निकलिटी है। अब लेकिन एक सवाल, जैसे आपने कहा कि भारत के दूसरे देश के जो नागरिक हैं उनको भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है, एक प्रावधान ये भी है। लेकिन एक प्रावधान तो ये भी है ना कि जो पासपोर्ट एक्ट है उसमें सेक्शन 2A के तहत ये भी है कि अथॉरिटी आपके पासपोर्ट को रिफ्यूज कर सकते हैं अगर उन्हें ये पता चला कि आप सिटीजन नहीं हैं। अब उसमें एक ये भी है कि अब सिटीजन नहीं है तो वो उस आधार पर वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि सिटीजन हम हैं, ये उनके पास प्रमाण कैसे आ रहा है?
जी हाँ, आज के टाइम पे आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कोई सिटीज़न नहीं है, उसके लिए वो वेरिफिकेशन करते हैं, जिसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन होती है प्रॉपर। जो आप एड्रेस मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे जमा कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आधार कार्ड आप अपना जमा कर रहे हैं, उसके अंदर आपका वेरिफिकेशन एड्रेस दिया हुआ है, उस पर जा कर के सारी वेरिफिकेशन एंड ऑल ये सब चीज़ें करी जाती हैं। उसके बाद ही उसको इधर वो रिजेक्ट होगी वेरिफिकेशन आपकी या फिर एक्सेप्ट होगी। उसके बाद ही आपके आगे का जो प्रोसीजर है, प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर जो है वो फॉलो करा जाएगा। लेकिन अगर आप जैसा आप बोल रहे हैं कि नॉन सिटीजन जो है कोई पासपोर्ट ऑफिसर, अगर उसको लगे उस चीज़ को चैलेंज करा जा सकता है कोर्ट में कि वो किस पॉइंट पे ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये नॉन सिटीजन है, क्योंकि आज की डेट में ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया नहीं है कहीं पर भी, ना ही लेजिस्लेचर के थ्रू है, ना ही जुडिशरी के थ्रू है किसी जजमेंट में, जो ये बताता हो कि सिटीजनशिप कैसे क्लेम करी जा सकती है हमारे देश में आज के टाइम पे। और यही सबसे बड़ा सवाल है। केसी जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रद्युमन जोशीला जी हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, दिलीप मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। जरा इसकी टेक्निकलिटी का जो पक्ष था वो हम सुमित जी से भी समझ रहे थे, सीनियर एडवोकेट हैं, वो समझा रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है ना कि देखिए, अब एक बयान एमईए की तरफ से आया और उसके बाद सवाल उठने लगे हैं केसी जैन साहब कि हम कैसे अपने आप को प्रूफ करें कि हम भारत के नागरिक हैं। हमारे पैनल में जो सब लोग हैं उनके साथ भी ये उन सामने भी एक समस्या है कि हम अपने आप को भारत के नागरिक के तौर पर अगर हमें कहीं प्रमाण देना होगा तो हमारे पास वो एक कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं अपने भारत की नागरिकता प्रमाणित करने के लिए। अब ये कुछ अभी तो है नहीं ऐसा। अब इसी पर ओवैसी साहब तंज भी कस रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और आपके पास मेंबरशिप कार्ड है बीजेपी का तो समझ लीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं। भारत देश की एक संवैधानिक व्यवस्था है और हर देश की संवैधानिक व्यवस्था वहां की इस चीज को तय करती है कि आप वहां के नागरिक हैं कि नहीं। और जो सिटीजनशिप देने की जब बात आती है, देखिए जब सीए आया, सिविल अमेंडमेंट एक्ट, वो क्या था? क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग 2010 के बाद से रह रहे, वो 2010 के पहले से, और खास करके वो ऐसे देश के निवासी हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक, यानी कि खास करके आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इस तरीके के जो देश थे उन देशों के लोगों को नागरिकता दी। अभी क्या है कि अगर वो इतने लंबे समय से यहाँ पर रह रहे, यानी कि 2025 में उनको नागरिकता दी जा रही है, 2010 के पहले से वो 10 के पहले से मतलब 2000 में भी हो सकता है, 1995 में भी हो सकता है। तो अगर वो 2010 भी मान ले तो 15 वर्ष हो, 15 वर्ष में उनके पास में आधार कार्ड भी है, वोटर कार्ड। अब बात आती है, जब आधार कार्ड वोटर कार्ड है तो अतिरिक्त नागरिकता देने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि देखिए, सिटीजनशिप के लिए गृह मंत्रालय सीधे से एक प्रमाण पत्र जारी करता है नागरिकता का, वो इन लोगों को मिले। अब बात आई है कि भारत देश के जो मूल निवासी हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, यहाँ के मूल निवासी, वो कैसे सिद्ध करें अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगा दे, या जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं कि भाजपा के मेंबर है तभी आप नागरिक। तो देखिए, ये व्यवस्था ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये आधार या पैन या आपका वोटर कार्ड को नागरिकता नहीं माना गया है। ये ऐसा पहली बार नहीं ना, तो ऐसा है कि जुडिशरी ने इस तरीके के नियम बनाए। दरअसल क्या है कि हमारी नागरिकता के लिए सबसे जो पुख्ता प्रमाण है वो ये है कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, और इसके लिए समय समय पे सरकारें जागरूक करती रही है कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आप जरूर बनवाइए। और इसको ये भी माना है कि एक सबसे बड़ा सर्टिफिकेट आपके पुरखों के लिए, आपके बच्चों के लिए। दूसरा क्या है कि देखिए कि एक परिवार रजिस्टर की नकल मिलती है, और परिवार रजिस्टर की नकल ये बताती है कि आप लंबे समय से भारत देश के निवासी, यहाँ तक कि आजादी के पहले से आप यहाँ पर रह रहे हैं।
तो जो आजादी के पहले से वो यहाँ पे रह रहा है वो भारत देश का निवासी है। ठीक है। जाहिर सी बात। ये तो एक और हाँ, ठीक है। ये तो एक जो हम लोग ट्रेडिशनल मानते हैं उसके हिसाब से है, लेकिन थोड़ा टेक्निकलिटी को लेकर हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। जरा आप दिलीप जी के पास चलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर हम इस पूरे मामले के बारे में प्रद्युम्न जी के पास भी जाएंगे और वो समझाएंगे हमें। इसी तरह का जो बातें कह रहे दिलीप जी, केसी जैन साहब, तो ये सवाल लोकसभा में भी आया था अगस्त 2025 में। सीपीआई-एमएल के सांसद सुदामा प्रसाद ने पूछा था, तब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब दिया था कि 1955 के नागरिकता अधिनियम के हिसाब से भारतीय नागरिकता तय होती है। दरअसल भारत में नागरिकता साबित करने के लिए कोई सिंगल यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के मुताबिक जन्मतिथि के हिसाब से नागरिकता अलग अलग दस्तावेजों से तय होती है और उसका जो विभाजन है वो अलग अलग ढंग से, वो अभी जिसके बारे में भी केसी जैन साहब बता रहे थे कि 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है उनकी नागरिकता प्रमाण पत्र जो है वो पुख्ता सबूत है। यही फिर 1 जुलाई 87 से 3 दिसंबर 2004 के बीच है कि इस दौरान जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों की नागरिकता के लिए केवल भारत में जन्म लेना काफ़ी नहीं, बल्कि उनके जन्म के वक्त उनके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। और 3 दिसंबर 2004 के बाद इस दौरान जन्मे व्यक्ति के जन्म के वक्त या तो माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों या माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो, दूसरा अवैध अप्रवासी न हो। बहरहाल अभी ये सारी बातें हैं, ये सब आधार है, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये बयान जो दिया गया एमईए की तरफ से, उस समय पर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे कि अगर ये तो माना ही जा रहा था कि भाई जो अलग अलग दस्तावेज हैं, चाहे वो आधार हो, चाहे वो पैन हो, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो, ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ये बताने की जरूरत पड़ी एमईए को इसलिए कि कंफ्यूजन था या कुछ और? नमस्कार पैनल में उपस्थित सभी साथियों का और आपका और आपके दर्शकों का। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तो ये देश के लोगों को कोई नागरिक है, नागरिक नहीं है। पहले तो इनका जो चाल चरित्र है, पैन से आधार कनेक्ट कराओ, आधार से पैन कनेक्ट कराओ, फिर उस आधार से खतौनी कनेक्ट कराओ। अभी हमारे एक साथी जैसा आप बोल रहे थे जन्म प्रमाण पत्र, पहले आपको मैं बता देता हूँ, जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी आपको आधार कॉपी लगती है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो आधार कार्ड के बेस पे ही जन्म प्रमाण पत्र बनता है। इलेक्शन आईडी, मतलब ये जरूरत पड़ी क्यों? सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जरूरत पड़ेगी। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पंजाब इलेक्शन नजदीक है और एसआईआर होना है पंजाब, इसलिए जरूरत पड़ी है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो भारत के बाहर जो लंदन और कनाडा में लोग रहते हैं वो पंजाब के लोग रहते हैं, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है। ठीक है। और क्योंकि पहले बिहार गए तो उन्होंने कहा आधार कार्ड ही वैलिड नहीं है, वोटर आईडी तो प्रूफ ही नहीं है। ऐसे आप अगर आईडीज देखेंगे तो करीब करीब सारी आईडीज अपने अपने काम के लिए हैं। सारी आईडीज देखेंगे, कॉलेज आईडी है, इलेक्शन आईडी है, खतौनी है, सबका अलग अलग काम है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते आप। तो ये नागरिकता आया कहां से? नागरिकता शब्द आया कहां से? ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाई गई है उसे खत्म करने का एक बहुत ही गंदा और घिनौना चाल चरित्र है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी पार्टी है, इतने साल से विपक्ष में थी, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाया? आज ये नागरिकता की बात करते हैं। और मुझे तो इतना सरप्राइज हुआ कि विदेश मंत्रालय, मतलब अब वो जो लोग भारत के पासपोर्ट पे यूएस में या अलग कंट्री में रहते हैं, वो बेचारे वो करेंगे क्या? वो तो भारत के नागरिक ही नहीं है ना। अगर एमईए ने कह दिया तो भारत के नागरिक ही नहीं, तो उनको तो जो वहां की सरकारें हैं, जो वहां के जो प्रशासन है, पकड़ के जेल डाल देना चाहिए, या तो इनवैलिड चीजें लेके यहाँ आए हैं। अब जो नागरिक है ही नहीं, आप नागरिकता का प्रूफ लाइए। देखिए, ये जो सरकार है इनके पास सीरियसनेस नाम की चीज नहीं है। कोई भी सो के उठता है मंत्री, सुबह को कुछ और भाषण दे देता है और भाषण देने के बाद एक नई बहस कर देता है। ये गलत चीज है। ये इससे आपकी जो इंटरनेशनल छवि है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप समझिए, भारत सरकार द्वारा इशू किया हुआ एक दस्तावेज जिससे आदमी जिसके बेस पे वीजा लेके
विदेश ट्रेवल करता है, आप सीधा आके कहते हैं, रातों रात कह देते हैं कि ये नागरिकता का प्रमाण ही नहीं है। मतलब कोई आतंकवादी भी भारत से पासपोर्ट बनवा के विदेश ट्रेवल कर सकता है, कि वो प्रमाण पत्र है ही नहीं, वो भारत का नागरिक ही नहीं है। ये जो चीजें हैं, सरकार अपनी ही बनाई हुई चीजों में गिरती चली जा रही है। और ये बहस इसलिए छिड़ी क्योंकि पासपोर्ट पे बहस इसलिए छिड़ी क्योंकि पंजाब का इलेक्शन है। ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको सारी फैसिलिटीज देने के लिए आधार का नंबर की जरूरत है। फिर आपने आधार को पैन से क्यों ऐड कराया, क्या जरूरत थी उसकी? फिर आपने आधार से खतौनी को केवाईसी क्यों कराया? फिर आप पीएम किसान को आधार से केवाईसी क्यों कराते हैं हर साल? क्या जरूरत है उसकी? जब वो कोई प्रूफ ही नहीं है, एक पेपर है आपकी नजर में, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप हर चीज, पासपोर्ट भी आधार पे क्यों इश्यू होता है? पासपोर्ट भी आधार पे इश्यू होता है, जन्म प्रमाण पत्र भी आधार पे इश्यू होता है, खतौनी होती है, गवर्नमेंट की सारी बेनिफिट आधार पे मिलती है। आज आप खाद, जो आज ग्रामीण एरिया में जो खाद है उसको भी आपने आधार से, हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं उससे मिल रही हैं। अब जरा तो इसका राजनीति, हाँ आते हैं सर, जरा राजनीतिक पहलू क्या है, प्रद्युमन जी इसको जरा समझाएंगे। जरा सर समझाइए कि टाइमिंग का भी बड़ा महत्व होता है इस तरह के जब बयान आते हैं, इस तरह के जब की बातें जब होती हैं, तो क्या उस टाइमिंग के लिहाज से भी देखा जाए? दिलीप जी जो कह रहे हैं, क्योंकि फैसले जो लिए जाते हैं तो राजनीतिक दल की ही सरकार होती है, तो वो अपने हिसाब से भी किसी भी फैसले को लेने के लिए समय को चुनता है और उस आधार पर वो फैसला लेता है। सब कुछ तो है, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब मिलाकर ही एक पासपोर्ट बनता है किसी व्यक्ति का, और उस पासपोर्ट को भी हम नहीं मानते कि वो हमारे लिए वो प्रमाण पत्र है एक निवासी के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर देश के। देखो, निश्चित रूप से एक तरफ तो हम 2047 में विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, और पिछले 12 साल से ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार देश में है जी। इसमें कतई कोई दो राय नहीं कि पिछले 12 साल से देश की जनता को इन्हीं कागजों में जो है घुमाया जा रहा है बार बार। कभी आधार के लिए बड़ी लंबी लाइनें लगती रही, उसके बाद फैमिली आईडी का एक पीपीपी, विशेषकर हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उसमें आज तक भी लोगों की वो त्रुटियां दूर नहीं हो पा रही, बड़ी लंबी लंबी लाइनें आज भी लगती रहती हैं। इसी तरह से जो नागरिकता का प्रमाण क्या हो, बहुत बड़ा सवाल है कि आज हम 2026 में जी रहे हैं, उसके बावजूद एक कोई ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोई भी सरकार नहीं बना पाई जिससे ये लगता हो कि कम से कम एक ही कागज में सारी चीजें समाहित हो जाएं। एक तरफ तो हम बात करते हैं आईटी युग की, आज एआई का युग आ चुका है आईटी युग से भी ऊपर, और उसके बावजूद जगह जगह हम कहीं आधार के लिए लाइन में लगे हुए हैं, कहीं जो है फैमिली आईडी के लिए लगे हुए हैं, कहीं जो है हम वोटर आईडी के लिए लगे हुए हैं, अलग अलग आईडियां बना रखी हैं। आधार से सबको अटैच भी सरकारें कर रही हैं, लेकिन क्यों नहीं है कि दस्तावेज ऐसा बना दिया जाए जिससे लोगों का समय भी बचे, लोगों का पैसा भी बचे, और लोग मानसिक रूप से भी जो है ठीक ठाक रहे। जहां तक आपने बताई टेक्निक, जो आज पॉलिटिकल पार्टी किसी का भी राज हो, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो, वो अगर सांस भी लेता है तो उसके भी राजनीतिक मायने होते हैं। आज पंजाब चुनाव पर पूरे देश की निगाहें हैं। इसी तरह से जब बिहार का चुनाव था पिछले साल, तो उससे पहले बिहार चुनाव पर पूरे देश की निगाहें थी। भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव प्रयास करके बिहार में अपनी सरकार बनाई। इसी तरह से जब पश्चिम बंगाल का चुनाव आया, तब भी बीजेपी पिछले 3-4 साल से पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, वो उसमें कामयाब भी हुए। अब भारतीय जनता पार्टी का पंजाब पर पूरा फोकस है, क्योंकि अगर पंजाब को बीजेपी जीत जाएगी तो उसके बाद आप ये मान के चलिए कि देश में विपक्ष बिल्कुल हाशिए पर चला जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पंजाब एक ऐसा सूबा है, हरियाणा और पंजाब, जो सरकार की नाक में दम रखने का सरकार की नाक में दम करने का दमखम रखते हैं। हमने देखा किस तरह से किसान मूवमेंट हुई, 13 महीने हरियाणा पंजाब के विशेषकर लोग दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली के बॉर्डरों को सील किए बैठे रहे। उसी से मोदी सरकार जो कि पहली बार 12 साल के इतिहास में अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ
इतना बड़ा एजिटेशन कहीं हुआ हो, बीजेपी के राज में कहीं हुआ हो, तो वो हरियाणा, पंजाब या थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश का इलाका या थोड़ा बहुत राजस्थान का इलाका, इन्हीं लोगों ने किया। अब बीजेपी की एक सीधी और साफ स्पष्ट नीति जो दिख रही है वो ये है कि राज आना चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, और अगर राज आ गया तो राज जाना नहीं चाहिए, उसके लिए भी कुछ भी करना पड़े। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीतिक पार्टी है, राजनीति करेगी, सरकार बढ़ाने का ही उनका काम है। कांग्रेस या अन्य जो विपक्षी दल हैं उनको भी बीजेपी से सीखना चाहिए। उनको सीखना चाहिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक एक छोटे छोटे पॉइंट पर जो है इतना दिमाग लगाती है, इतनी मेहनत करती है, कांग्रेस ही क्यों नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी जब 200 और 300 पार तक जा सकती है और कांग्रेस पार्टी 400 से और 50 से नीचे आ गई, कितनी बड़ी हार कांग्रेस पार्टी की है। उसके बावजूद कांग्रेसी आज भी नहीं सीख पा रहे, केवल बयानबाजी करते रहते हैं। ग्राउंड जीरो पर मेहनत करनी, और भारतीय जनता पार्टी की तरह दूरदर्शी सोच नहीं है कांग्रेस की। जब तक वो दूरदर्शी सोच नहीं होगी तब तक कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं होगा। मैं इसी संदर्भ में एक बात और बताता हूं, जैसे अभी जो वोट बनाने के लिए जो SIR चल रहा है, SIR अलग अलग राज्यों में करवाया जा रहा है, लेकिन इस SIR में भारतीय जनता पार्टी कितनी एक्टिव है, आप जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो खुद भी बता देंगे कि बीजेपी कितनी एक्टिव है। कांग्रेस घरों में बैठी है। जब कांग्रेस कुछ कर ही नहीं रही या विपक्षी दल कुछ कर ही नहीं रहे तो कैसे बेड़ा पार होगा? बहुत गंभीर सवाल है। क्यों कांग्रेस विरोध कर रही है ना सर? तो भी एक मजबूत विपक्ष सर कांग्रेस तो विरोध कर रही है, उसके खामियों को गिना रही है, SIR की खामियों को। जी, आपका सवाल दोबारा दोहराएं। कांग्रेस विरोध कर रही है, SIR की खामियों को गिना रही है ना, बता रही है सरकार को और चुनाव आयोग को। विरोध कर रही है सोशल मीडिया पर या मीडिया में आकर के। ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस कहां खड़ी है, ये सबसे सोचने वाली बात है। कांग्रेसी SIR की खामियां बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बता कहां रहे हैं? ठीक है, कितने कांग्रेसी ठीक है। अब ये हिस्सा जो है दिलीप जी इसके बारे में बताएंगे, लेकिन जो पहला हिस्सा था अभी सुमित जी के पास जाए। लेकिन उससे पहले चूंकि ये सवाल जब जो उठे हैं प्रद्युम्न जी की तरफ से, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से पहले लोग दें। सर केसी जैन साहब, देखिए बातें वहीं पर आ रही हैं, सवाल वही है, टाइमिंग का सवाल है। और आप लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब का चुनाव है, दिलीप जी भी कह रहे हैं, प्रद्युम्न जी भी कह रहे हैं कि आगे आप देखते हैं कि अगला क्या है और उसी के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं, और उसी की वजह से ये एक बड़ा बयान भी MEA की तरफ से आया है। आखिर सब कोई जानता है, लेकिन उसके बावजूद इस बयान को देने के पीछे का मकसद जो है वो यही है कि आप इसके जरिए NRC लाने की भी तैयारी कर रहे हैं और पंजाब को साधने की भी। पहली बात तो ये कि ये देखा गया है जी कि अगर किसी चीज में कहीं पे छूट दी जाती है तो जो लोग दुरुपयोग करने वाले उसका फायदा पहले उठा। हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है कि लखनऊ में जो हाईकोर्ट की ब्रांच है, तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, लोग आसानी से अंदर आते जाते थे। लेकिन जब यहाँ पे टिफिन बम साइकिल पे रखा गया और उसके बाद में बहुत हाई जो सिक्योरिटी लखनऊ के हाईकोर्ट की हो जाती है। अभी तो खैर शिफ्ट हो गया है दूसरी जगह पे, अब तो बहुत हाई सिक्योरिटी है और होनी भी चाहिए। तो क्या है कि लोग किसी एक व्यक्ति के कारण पूरा सिस्टम काम करता है और उसको फुल प्रूफ करने के लिए, उस लीकेज को खत्म करने के लिए, लूप होल को भरने के लिए तमाम सारे नियम बनते हैं। आपको ये भी याद होगा कि पहले जो है तमाम सारे एग्जाम्स होते थे, कोई जांच नहीं होती थी, सामान्यतः जांच होकर के बच्चे को अंदर जाने दिया था। अब क्या है कि अगर आप मेटल का पेन रखे हैं, आप नॉन ट्रांसपेरेंट बोतल भी आपके पास है तो आप नहीं जा सकते। मेटल की छोड़िए, आप नॉन ट्रांसपेरेंट बोतल है तब भी आप अंदर नहीं ले जा सकते। तो ये सारी चीजें देखा गया कि लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, चीजें सख्त होती। अभी बात दिलीप जी जो बात कर रहे थे कि भाई चुनाव की वजह से है। चुनाव तो भारत देश की चुनावी प्रक्रिया ऐसी है, कहीं लोकसभा चुनाव, कहीं विधानसभा चुनाव, कहीं राष्ट्रपति का चुनाव, कहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव, कहीं उपचुनाव, कहीं जिला पंचायत के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव।
तो चुनाव तो पूरे देश में हर साल लगभग कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनाव होता ही रहता, तो ये कह देना चुनाव की वजह से है, तो ये बात तो बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसको तो हम सिरे से बिल्कुल खारिज करते हैं, क्योंकि चुनाव तो कहीं ना कहीं हर जगह होते रहते हैं। चुनाव के लिए नियम बन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। दूसरी बात क्या है कि अभी जो कांग्रेस के साथी ने हमारी बात कही, दिलीप जी ने, कि कोई ऐसा एक दस्तावेज नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई आपने पिछले 65 सालों में आपने कोई दस्तावेज दिया हो, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते आते रद्द कर दिया हो। जो एक रिक्शा वाले के पास भी वो दस्तावेज हो और एक हाई क्लास व्यक्ति जो एयरपोर्ट जो एरोप्लेन से सफर करता हो, उसके लिए भी वही दस्तावेज हो, ऐसा कोई दस्तावेज क्या आपने बनाया जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते आते रद्द कर दिया कि नहीं इसको नागरिकता हम नहीं मानेंगे, हम नया दस्तावेज लाएंगे? ऐसा तो नहीं है, आप कोई दस्तावेज दे ही नहीं पाए। दूसरी बात क्या है कि हमने जो बातें आपको बताई वो ऑलरेडी पहले से लागू है और अब भी लागू। और जो SIR की बात आई, नागरिकता की बात आई, तो देखिए SIR पहले भी हो चुका है और ये सारी चीजें पहले भी लागू हुई जो अब लागू हो। लेकिन सवाल यही है ना, देखिए अब ये बातें जब आती हैं सर, जैन साहब कंप्लीट कर लो, दो तीन बातों में फिर बात आती रह जाएगी। हाँ, सवाल पे जैन साहब एक चीज और है, दो तीन लाइन में जी, अच्छा केवल 2-3 लाइन में मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ बोल दीजिए, कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए क्या है कि जो नागरिकता की बात कही वो तो ऑलरेडी पहले भी हो चुका है, वो भी लागू। दूसरी बात क्या है कि बार बार ये सवाल उठता है कि एक व्यक्ति 2 जगह पे वोट दे रहा है, तो अगर ये चीजें समाप्त हो रही है SIR के माध्यम से तो ये तो अच्छी बात, इसमें कोई बुराई क्या है। और जो वोटर लिस्ट है वही वोटर लिस्ट वोट करेगी, वो चाहे कांग्रेस को करे, भाजपा को करे, सपा को करे, TMC को करें, किसी को भी करे, वही वोटर्स ही वोट करेगा जो वोटर लिस्ट में है। फिर आप ये भी प्रूफ नहीं कर पाए कि किनका नाम काट दिया गया। जब एफिडेविट आपसे मांगा गया, आप एफिडेविट भी नहीं दे पाए। वही चीज है, किसी का गलत नाम कट गया यही है। बात जो आप कह रहे हैं जैन साहब, इसी में भी है कि कोई भी चीज जब हम बनवाते हैं, जैसे पैन का आया तो पैन के लिए हमें अपना वो सब कुछ देना पड़ा कि हम अपनी पूरी पहचान देनी पड़ी। उसके बाद फिर आधार आया, आधार में भी फिर हमने पूरी पहचान दी वहां पर आधार बनवाने के लिए। वोटर लिस्ट में जब हम अपना नाम ऐड कराते हैं, SIR की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें भी हम सब कुछ देते हैं, और वोटर वही होता है जो भारत का नागरिक है, ये भी बात है। उसके बाद फिर पासपोर्ट की, तो जो सारी चीजें हैं, जैसे अभी हम सुमित जी से बात कर रहे थे चर्चा की शुरुआत में, तो इसके टेक्निकल पहलू को वो समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए ये सारी जो है वो अपने अपने अलग अलग कानून से बने हैं और अपने पहचान है ये, लेकिन नागरिकता के लिए ये प्रमाण पत्र नहीं हो सकते हैं, ये साफ है। तो क्या है नागरिकता का प्रमाण पत्र? कि हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट दें। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास नहीं होता है, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, वो 10th का सर्टिफिकेट देंगे। 10th के सर्टिफिकेट में वो डेट ऑफ बर्थ होता है, जगह का नाम नहीं होता, बर्थ ऑफ प्लेस नहीं होता उसमें। तो अब ये दिक्कत आ जाती है अब उसके लिए। लेकिन अब दूसरी तरफ आप देखिए तो अभी तक तो हम लोग यही मानते थे कि अगर पासपोर्ट है तो भाई ये नागरिकता की पहचान है, जिसकी बात अभी हमारे पैनल में भी लोग कह रहे थे कि विदेश में जाते हैं तो हम अपने को कहते हैं कि हम भारतीय हैं, ये कैसे प्रूव करें? तो हम आधार वगैरह नहीं दिखाते, हम पासपोर्ट दिखाते हैं और उस पासपोर्ट के आधार पर हम एक इंडियन है, भारतीय हैं, वो हमारी वहां पर पहचान होती है। पासपोर्ट देना इज्जत है, ये विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि पासपोर्ट देश की इज्जत है। दूसरी तरफ अब यह भी है कि नागरिकता का प्रूफ ये नहीं करता है। ये अपने आप में सब विरोधाभासी है ना सर? एक चीज बताइए आनंद जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? हाँ आ रही है सर। दरअसल क्या होता है आनंद जी कि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बात आपकी बिल्कुल सही। 99% लोग वो हैं, उनका ही पैन जो है पासपोर्ट बना है, जो भारतीय हैं और जिनकी नागरिकता साबित है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स दी। लेकिन क्या है 1% क्या, बल्कि हम तो कहेंगे 0.5% ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भारत में रह करके पासपोर्ट अपना बनवाया, लेकिन उनको इस चीज का लाभ ना मिले नागरिकता का। इसलिए विदेश मंत्री जो हमारा मंत्रालय, उन्होंने इसलिए इस चीज को कहा, हमें जहां तक लगता है। लेकिन क्या है कि अगर एक भी व्यक्ति किसी भी चीज का दुरुपयोग कर सकता है, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए अगर कोई चीजें हैं तो वो लागू हो। तो यहाँ पे वही कारण है कि तमाम सारी चीजें
लेकिन परिवार रजिस्टर की नकल आपकी नहीं आ सकती। अगर कोई विदेशी नागरिक यहाँ पे रह रहा है, 2-4-10 सालों से रह रहा है, उसके पास परिवार रजिस्टर की नकल नहीं पैदा हो सकती कि वो वंशानुगत तरीके से पिछले 50 सालों से भारत में रह रहा है, उसके पर बाबा फला थे, बाबा फला थे, पिताजी फला थे, पोता फला है, और वो वंशानुगत वहां पे रहते आए हैं। ये एक जो ग्राम सचिव बना करके देता है, और साथ ही साथ जो ग्राम प्रधानी का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, उसमें जो वोटर लिस्ट में चीजें शामिल होती वो वहां नहीं पैदा हो सकता। ठीक है, वो सबसे बड़ा प्रमाण है आपकी नागरिकता का। ठीक है। दिलीप सर, एक तो जरूरी है ना कि हमारे पास कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो, दस्तावेज हो, जिससे हम दिखाएं और कहीं पर भी अगर हमारी नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगा जाए तो हम उसको सामने प्रस्तुत कर सकें। जरूरत आप भी महसूस करते हैं? महसूस करते हैं, मतलब अभी तक हमारे जो जहन में था, आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है जी, तब से यही जहन में था कि पासपोर्ट हमारा एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है नागरिकता प्रूफ करने के लिए। इसलिए भारत सरकार ने अलग अलग कलर के अलग अलग लोगों को पासपोर्ट इशू करती है। हर कलर का एक अलग मतलब होता है। तो अगर भारत सरकार ये कह रही है कि अपना ही इशू किया हुआ डॉक्यूमेंट, लेकिन एक सर लेकिन एक तो ये भी है ना कि एक वर्ग ऐसा है जिसके पास पासपोर्ट नहीं है और उसको पासपोर्ट की कोई जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको वही कहा, हाँ। ये जो आधार कार्ड, आज पीएम किसान योजना, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, चाहे आप खतौनी बनाने के लिए जाएं, चाहे भूलेख में रजिस्ट्रेशन कराना है, चाहे विरासत कराना है, कुछ भी कराना हो आपको, आधार कार्ड मस्ट है। अभी इन्होंने कहा कि कोई स्कीमें जो बंद आप कैसे करेंगे? स्कीम बंद करने वाली कोई स्कीम ही नहीं है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी, जब मनमोहन सिंह जी ने आधार कार्ड लाया तो ऐसे फेंक दिया था अपने भाषण में, सबसे रद्दी डॉक्यूमेंट है ये आधार कार्ड। आज स्थिति ये है कि इसी आधार कार्ड के बेस पे सारा खेल चल रहा है, सारा जो डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, जो सरकार लोगों को परेशान कर रही है, इससे इसको कनेक्ट करिए, उसको। भैया आप एक बार आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किससे क्या कनेक्ट करना चाहते हैं। एक बार सारा कैबिनेट मीटिंग कर लीजिए, सारे मंत्रियों को बुला लीजिए, हर डिपार्टमेंट को बुला लीजिए, इलेक्शन कमीशन को बुला दीजिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबको बुला लीजिए, और पहले आप वो डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। आपको नागरिकता का प्रूफ देना है कि एक नागरिकता डॉक्यूमेंट इशू करना है, आपको कचरे में। अब आप ये बताइए, आदमी आधार कार्ड लेके चलता है, आधार पैन कार्ड लेके चल रहा है, आदमी ड्राइविंग लाइसेंस लेके चल रहा है, आदमी पासपोर्ट लेके चल रहा है, आदमी खतौनी लेके चल रहा है, आदमी यूएन कार्ड लेके चल रहा है, बैंक अकाउंट का डिटेल लेके चल रहा है। भैया इतने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हैं, अब आपको एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए नागरिकता प्रूफ करने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट क्या है फिर? ये जो आधार, आप आधार नंबर डालिए और आधार से सारे चीज कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो जो पीएमवाईजी के जो लाभार्थी थे वो भी आधार बेस्ड है, जो ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र में योजना चलती है वो भी लाभार्थी है। मतलब गवर्नमेंट 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए लोगों के इलाज के फ्री में बांट रही है बिना नागरिक के। ये तो मजाक कर रहे हैं आप। मतलब आपके मंत्रालयों में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपके स्टेट के सीएम और सेंट्रल में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। मतलब ज्योतिराव फुले में जो 5 लाख रुपए मिलता है और जो आयुष्मान योजना में महाराष्ट्र में के लोगों को 10 लाख रुपए का लाभ मिलता है। तो मतलब अगर 1 महीने या 2 महीने में अगर 100 अगर पेशेंट जाते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए सिर्फ बिना नागरिक के उड़ा रहे हैं। ठीक है भैया, आप मजाक क्या कर रहे हैं? आप कौन सा टाइप का मजाक कर रहे हैं? आप बिहार इलेक्शन में अलग रूल, आप बंगाल में अलग रूल, पंजाब में, अरे आप पहले आप एक डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। सरकार खुद कंफ्यूज है। अच्छा, अभी जितने दस्तावेज हैं दिलीप जी, अभी जितने दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों में ऐसा कौन सा हो सकता है जिसको माना जा सकता है? अगर सहमति बने तो सर, यहाँ से अगर हम लोग एक सुझाव दें तो। अगर आप मेरी पर्सनल राय लेंगे कि आप भारत सरकार किसी से भी, मैं नहीं, एक लेमैन आदमी से पूछेगा कि एक दस्तावेज के बेस पे आपने 100 दस्तावेज इशू किए हैं, वो है, उसका नाम है आधार कार्ड, जिसको आप बता रहे थे
यूपीए सरकार की सबसे गंदी योजना। आपने उससे हर चीज को कनेक्ट किया है, हर चीज को, हर जगह आपने आधार कनेक्ट किया है। तो ये बताइए कि आपने, अगर ये आधार भी आपके लिए प्रूफ नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, आपने आधार से सब सारी चीजों को कनेक्ट क्यों किया? ठीक है। रीजन क्या था आपका? ठीक है। उसके पीछे आपकी मंशा क्या थी? हाँ ठीक है। आप अब ये इसका जवाब देंगे कोर्ट में? हम इसका जवाब जरूर आना चाहिए। अब इसका सुमित जी से भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सुमित जी जरा ये आप समझाइए, देखिए ये अपने अपने सबकी राय है और सब समझ रहे हैं। पूरा हर जब दस्तावेज बनवाया जाता है तो सारी चीजें उसमें ली जाती हैं, किसी व्यक्ति की सारी जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ले लिया जाता है, उसके आधार पर वो बनता है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी आधार की बात कर रहे थे। आधार कार्ड हमारे यहाँ एक जो आंकड़ा है करीब करीब 134 करोड़ 54 लाख लोगों के पास है। वोटर आईडी करीब करीब 97 करोड़ लोगों के पास है। पासपोर्ट करीब 14 करोड़ 70 लाख लोगों के पास है। तो ये एक आंकड़ा है। अब इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसको हम अपने नागरिकता के तौर पर, नागरिक होने के तौर पर प्रमाण पत्र के रूप में उसको प्रस्तुत कर सके, जिसकी बात अभी दिलीप जी कर रहे हैं। जब ये कोर्ट में मामला आता है या इस पर जब बातें होती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर के दौर में जब सुनवाई हो रही थी तो उसमें उसने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार केवल पहचान और निवास का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। 12 अगस्त 2025 को इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो क्या कोर्ट के अंदर इस तरह की चर्चा होती है कि एक ऐसा कुछ हो जो कि नागरिकता का प्रमाण पत्र हो, उसे माना जाए? देखिए अभी तक तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ना ही लेजिस्लेचर के थ्रू, ना ही जुडिशरी के थ्रू, किसी के थ्रू भी ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, ना ही कोई क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हम, मैं, आप, यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, कोई भी अपनी जिसके बेसिस पर की सिटीजनशिप को क्लेम कर सकें। तो अभी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरिया ज़रूर आना चाहिए, चाहे वो सरकार की तरफ से आए, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई लॉ बनाए, या फिर जुडिशरी के थ्रू, किसी जजमेंट के थ्रू आए। कुछ ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरिया ज़रूर आना चाहिए जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स भी प्रिस्क्राइब करे हों कि इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर कोई भी पर्सन जो है वो अपनी सिटीजनशिप को क्लेम कर सके। लेकिन आप अगर मेरा व्यू जानना चाहें कि मतलब इस सारे प्रोसीजर को जो है किस तरीके से करा जाना चाहिए, तो मैं मानता हूं कि दो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, एक आधार और एक पासपोर्ट। अभी तक आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, या फिर आपके पास पासपोर्ट है तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, क्योंकि दोनों ही एक सेपरेट लेजिस्लेशन के थ्रू गवर्न होते हैं, दोनों ही एक सेपरेट कानून के थ्रू बनाए गए हैं और दोनों का ही अलग पर्पज़ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आधार की बात करूं तो आधार को जो है वो इंट्रोड्यूस क्यों करा गया था, उसके पीछे जो पर्पज़ था दैट वाज कि जो आइडेंटिटी है किसी पर्सन की, उसको उसके बायोमेट्रिक से जो है कनेक्ट करके रखा जाए, ताकि कल को मैं या फिर कोई और पर्सन जो है जिसका ए या बी नाम है वो ये ना बोल सके कि मैं तो ए बी हूँ ही नहीं, मैं तो सी पर्सन हूँ। तो जब उसका बायोमेट्रिक कनेक्ट होगा तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो दैट वाज द बेसिक पर्पस जिसके लिए आधार एक्ट जो है इंट्रोड्यूस करा गया, और उसके बाद आधार एक्ट को लेके आया गया, ये आधार कार्ड को लेके आया गया। अब सिमिलरली अगर हम पासपोर्ट की बात करें तो वो पासपोर्ट्स एक्ट से गवर्न होता है, और इट इज़ बेसिकली अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। मतलब ये हमें यात्रा ट्रैवल, के हाँ, लिए, ये कह सकते हैं हम बस, खाली इससे ज़्यादा ये और कुछ नहीं है। क्योंकि आधार कार्ड एज वेल एज पासपोर्ट दोनों ही नॉन सिटीजन्स को भी दिए जा सकते हैं, ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है एक्ट में। जो ये आधार एक्ट और पासपोर्ट्स एक्ट है, दोनों ही नॉन सिटीजन्स को भी दिए जा सकते हैं। तो हम ये तो बोल सकते हैं कि हम ये अगर हमारे पास पासपोर्ट है तो हम सिटीज़न है, लेकिन उसके लिए आपको इनिशियली सिटीज़न होना पड़ेगा। लेकिन ये एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो सकता कि सिर्फ कोई आधार कार्ड को और पासपोर्ट को दिखा करके बोल दे कि ये मेरा प्रूफ है सिटीजनशिप का। लेकिन करा क्या जा सकता है कि इन दोनों को ही, आधार को भी, पासपोर्ट को भी, और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरिया लेके आया जाए सिटीजनशिप को गवर्न करने के लिए, और इन तीनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके ऐसा कुछ
मैकेनिज्म क्रिएट करा जा सकता है जिससे कि सिटीजनशिप क्लेम करी जा सके। और आज के टाइम पे इसकी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है ताकि हम रात को चैन से सो पाएं और कल को कोई उठ के हमसे ये सवाल ना पूछ ले कि हाँ जी आप कौन है, क्योंकि अभी तक ना मैं ना आप और ये पैनल पे जितने भी हमारे बाकी के गेस्ट्स बैठे हुए हैं कोई भी जो है अपनी सिटीजनशिप क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका कोई तरीका है नहीं अभी। प्रद्युमन जी। जी सर आप बताइए, सारी बातें तो आपने सुनी, अब इसका निचोड़ अब निकालिए, कहां पर हम लोग समाधान के रास्ते पर पहुंचे? मेरा ये मानना है कि देश में एक डॉक्यूमेंट तो ऐसा होना चाहिए जिससे हर भारतीय, चाहे वो बिल्कुल जन्मा हुआ बच्चा हो और चाहे बिल्कुल वयोवृद्ध 100 साल का बुजुर्ग हो, वो अपना ये प्रमाण दे सके। उसके लिए सबसे आसान जो तरीका है वो केवल और केवल आधार कार्ड है। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट भी बहुत कम लोगों के देश में बने हुए हैं। वोटर आईडी जो है वो भी 18 साल से ऊपर के जो भारतीय हैं उनकी बनी हुई है। इसी तरह से अगर पैन कार्ड की बात करें तो वो भी ज्यादातर उन लोगों का बना हुआ है जिनके बैंकों में अकाउंट है। वो अकाउंट बहुत कम लोगों के, ये नहीं कि वे पूरे देश के हैं। जबकि आधार कार्ड जो है वो आज तो ये प्रक्रिया होगी कि जब अस्पताल में बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय उनका आधार कार्ड रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। हालांकि बहुत जगह ऐसे हैं जहां आज भी घरों में बच्चे पैदा हो जाते हैं, वहां कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। लेकिन आधार कार्ड एक ऐसी चीज हो सकती है देश में जिसको अगर सही ढंग से देखा जाए तो वो एक प्रमाण हो सकता है। लेकिन उसके पीछे भी सरकार को एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। उसका कारण मैं बताता हूं। जब ये आधार कार्ड शुरू में बना तो उस समय जो बनाने वाले लोग थे, जो टेक्निकल जो टीमें थी, वो भी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थी। बहुत जगह इस तरह की शिकायतें आज भी सुनने को मिलती हैं कि जो आदमी धरती पे है ही नहीं उस नाम का, उसके नाम से भी आधार कार्ड बन जाता है। कहीं जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वो भी डॉट या एक ही टाइप के भरे गए। उस समय वो डेट ऑफ बर्थ है वो भी एक एक करके बहुत से लोगों की भर दी गई। उन सब चीजों को एक बार जो मिसमैच जो चीजें हैं उन पर पुनर्विचार करना चाहिए और एक मौका या घर घर जा करके, जिस तरह से अब ये SIR हो रही है अलग अलग राज्यों में, इस SIR में चूंकि 18 साल से ऊपर के जिनके जो वोट बन सकता है उनको रखा गया है। इसी तरह से जो नीचे के जो बच गए बच्चे उनको भी कहीं ना कहीं एक बार ऐड करके कोई इस तरह का, उसमें साल लगो, 2 साल लगो या 3 साल लगो, लेकिन एक ही प्रमाण पत्र ऐसा हो जिससे हर चीज अटैच हो। हाँ। ये ना हो कि हमें जेब में ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर के जाना पड़े, हमें जेब में अपनी फैमिली आईडी भी हम साथ में रखें, हम अपनी जो है कंडक्टर लाइसेंस या कोई भी जो चीजें हैं वो तमाम रखें। उसकी बजाय आज ऑनलाइन का जमाना, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हर चीज डिजिटल हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार बोल रहे हैं डिजिटल पेमेंट हो, हर चीज ऑनलाइन हो, तो अगर एक प्रमाण होगा तो उससे लोगों को भी आसानी होगी और उसी एक प्रमाण से किसी का कोई भी डाटा देखना हो वहीं क्लिक करो, वो हर चीजें आ जाएंगी अपने आप। ठीक है। अब यहाँ पर तो है आधार पर एक सहमति बनती दिखाई दे रही है। केसी जैन साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ जो आपने टेक्निकल बात कही, शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले आपने किया, उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाए। दरअसल क्या है कि कई लाख लोग थे वेस्ट बंगाल में जिन्होंने SIR के दौरान कहा कि उनके पास आधार भी है, पैन कार्ड भी, वोटर कार्ड भी, वोट भी डालने हैं, लेकिन वो यहाँ के नागरिक नहीं है। क्यों नागरिक नहीं है? भी आपने 3-4 चीजें बताई कि 1980 में पैदा हुआ, इसीलिए तो प्रद्युम्न जोशीला जी ने यही बात तो कही ना केसी जैन साहब कि कुछ गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जाए। नहीं, देखिए एक ड्राइव चला के कि जिनके पास ऑलरेडी आधार है, अगर आधार को मान लिया जाए, और मैं बताऊं आपको, मैं अधिवक्ता हूं, मैं भी हाईकोर्ट का अधिवक्ता हूं जी, और हमारे भाई बैठे सुमित जी ने जो बात कही कि ऐसा कोई तथ्य नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। क्या है कि जब वसीयत की बात आती है और बात आती है कि जो है कोई फैमिली मेंबर आपका पुराना कौन है, कहाँ का रहने वाला क्या है, देखिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम सचिव, सेक्रेटरी और साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में सभासद होता है,
वो आपको परिवार रजिस्टर की नकल, परिवार रजिस्टर की नकल ये प्रमाणित करती है, क्योंकि उसमें वंशावली होती है वो 1950 के बाद की पूरी वंशावली नहीं है। तो आप इधर 30-40 साल की वंशावली उसमें आपको तभी प्रमाणित होगा कि आप यहाँ के नागरिक हैं। ये जरूर है कि उसके आधार पर, उस वंशावली के आधार पर एक नया डॉक्यूमेंट जारी किया जाए। जो आपके पास ऑलरेडी फैमिली रजिस्टर है, तो उसके आधार पर एक रजिस्टर, एक प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। लेकिन अगर आधार के हिसाब से होता तो एसआईआर के बाद जिन लोगों को बाहर निकाला गया नहीं निकाले गए होते। साथ ही साथ जो सिविल मतलब आधार की बात इसलिए हो रही है, चाहे जोशीला साहब कह रहे हैं या दिलीप जी कह रहे हैं, हाँ, आधार की बात इसलिए हो रही है कि एक सबसे ज्यादा अभी लोगों के पास है, या फिर इसी तरह का कोई एक ऐसा दस्तावेज बने जिसको माना जाए और वो एक नागरिकता प्रमाण पत्र के तौर पर हो। उसमें जितने लोगों को नागरिकता दी गई है वो ऑलरेडी उनके पास आधार है, पैन है, उनके पास बैंक अकाउंट है, फिर तो उनको नागरिकता देने की आवश्यकता नहीं थी। और 2010 के पहले आ चुके थे, फिर सीए के आधार पर कोई आवश्यकता नहीं, तो उनको नागरिकता देने की। ठीक है, ये सारी बातें हैं और इसीलिए हम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि ये मामला टेक्निकल है या डीपर है, एनआरसी लागू करने के पीछे की एक लाइन और लेंथ तो नहीं है। इसी को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो बयान आया एमईए का सेवा पखवाड़ा के मौके पर, तो उसके पीछे का मकसद क्या है, मतलब क्या है, यही हम समझने की आज कोशिश कर रहे थे अपने मेहमानों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसके टेक्निकल पक्ष और इसकी सियासी पक्ष को समझाने के लिए और इसके कानूनी पक्ष को समझाने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रद्युम्न जोशीला जी, सुमित रावत जी, केसी जैन साहब और दिलीप मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि अब ये चर्चा जब शुरू हुई है तो अब इस पर आगे भी सरकार इस पर विचार करेगी कि एक ऐसे दस्तावेज की जरूरत है जो नागरिकता सिद्ध करे और नागरिकता का प्रमाण पत्र के तौर पर उसकी पहचान हो। यह हम उम्मीद करते हैं। बहुत धन्यवाद। आज इस चर्चा में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।